पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां पर जीवन मौजूद है। पृथ्वी अपने आप में ही कई रहस्यों से घिरी हुई है। यहां मौजूद ज्वालामुखी से लेकर लाखों किलोमीटर में फैले समंदर अपने आप में ही एक गुत्थी है। ब्रह्मांड में मौजूद इंसानों के घर कहे जाने वाले पृथ्वी का निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ, जब धरती 8,500 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उबल रही थी। आज के समय जिस जगह पर आप बैठे हैं वो करोड़ों साल पहले बर्फ की चादरों में ढकी हुई थी। इसके अलावा जिस जगह पर आज हमारा देश यानी कि भारत मौजूद है वो धरती पहले पृथ्वी के किसी और कोने में हुआ करती थी। लेकिन अब सवाल यह है कि जहां पर एक समय जीवन का कोई नामो निशान नहीं था, वहां आज के समय 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। पृथ्वी का जन्म आखिरकार कैसे हुआ, ये सवाल हर किसी के मन में जरूर पनपता होगा। हमारे मन में भी था। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको रिसर्च करके अच्छे से बताया जाए और दिखाया जाए कि आखिरकार हमारी पृथ्वी रहने लायक कब बनी और करोड़ों साल पहले यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा जरूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पृथ्वी से पहले जन्म हुआ हमारे सूरज का। आज से लगभग 700 करोड़ साल पहले सौर मंडल में कई प्रकार की गैसेस हुआ करती थी और उन्हीं के बगल में मौजूद था एक बड़ा सा तारा जो कुछ इस तरह से फटता है, जिसके बाद अंतरिक्ष में मौजूद इसके पार्टिकल्स चारों तरफ फैल जाते हैं और यहाँ मौजूद इस बादल के दबाव के कारण बड़े बड़े उल्का पिंडों का निर्माण होता है। यहाँ धीरे धीरे इन बादलों में रेडियो एक्टिविटी मटेरियल की मात्रा बढ़ जाती है और इसी के कारण ग्रेविटी का जन्म होता है। आगे जाकर ग्रेविटी अपने साथ हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस को मिलाने में लग जाती है और फिर होता है एक ऐसा विस्फोट जो जन्म देता है हमारे सूरज को। सूरज के चारों तरफ एक एस्टेरॉयड चक्कर लगाया करते थे जो एक समय पर आपस में टकराए और फिर जन्म हुआ हमारे पृथ्वी और बाकी के ग्रहों का। वैज्ञानिकों की माने तो उस समय पृथ्वी और मार्स के बीच में एक प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था थिया, और धरती और अन्य ग्रहों की तरह यह भी सूरज का चक्कर लगाया करता था। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से जो एस्टेरॉयड एक समय पर सूरज की परिक्रमा करते थे वो अब धीरे धीरे धरती के चारों तरफ घूमने लगे और एक एक करके धरती की सतह पर ये करोड़ों सालों तक गिरते रहे। जिस तरह पृथ्वी पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी, ठीक ऐसे ही हाल था पड़ोसी ग्रह थिया का, जो अब धीरे धीरे पृथ्वी के और करीब आने लगा। और थिया जो एक समय पर सूरज की परिक्रमा करता था, लेकिन धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण अब ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और देखते ही देखते ये जाकर पृथ्वी से टकरा गया और फिर पृथ्वी के हिस्से कण में बदल गए और जाकर अंतरिक्ष में घूमने लगे और पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगे। धीरे धीरे इन कणों में आपस में टकराव होने लगा और तब जाकर पृथ्वी के अपने सैटेलाइट यानी कि चांद का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी और उसके सैटेलाइट यानी कि चांद का निर्माण हो चुका था, लेकिन ये पृथ्वी अभी रहने लायक बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यहां उस समय सिर्फ और सिर्फ गर्मा गर्म लावे का भंडार ही मौजूद था जिसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। यहां मौजूद इन लावे के अंदर उबल रही थी हर वो चीज जिसे आप जानते हैं। एक तरफ जहां ज्वाला उबल रहा था तो वहीं इसके अंदर मौजूद सभी धातुएं अपना रूप ले रही थी। लेकिन समय के साथ पृथ्वी ठंडी होती गई और पृथ्वी की सतह पर मौजूद इस तरह के पदार्थ धरती के कोर में जा बसे, तो वहीं हल्के पदार्थ पृथ्वी की बाहरी सतह पर आने लगे। उस समय आए दिन पृथ्वी पर करोड़ों उल्का पिंड की बौछार हुआ करती थी और उन्हीं उल्का पिंडों में नमक, पानी, इन सब चीजों से लेकर तरह तरह के मिनरल्स मौजूद थे जो कुछ समय बाद धरती की सतह पर इकट्ठा होकर समंदर में बदल जाते हैं। यहां गहरे पानी में धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जन्म होने लगा। एक समय ऐसा आया जब पूरी पृथ्वी पानी से ढकी रही थी
तो वहीं पर पृथ्वी का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ की वजह से हमेशा से गर्म रहा। बाहर का तापमान ठंडा होने की वजह से पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी और इस कारण जन्म होता है ज्वालामुखी का। धीरे धीरे समंदर की सतह से ये ज्वालामुखी बाहर आने लगे, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर धरती का जन्म हुआ। कुछ समय के बाद पृथ्वी का तापमान स्थिर होने लगा और इसके साथ ही समंदर के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तेजी से जन्म लेने लगे और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। अब पृथ्वी पर काफी हद तक ज्वालामुखी का विस्फोट होना बंद हो चुका था, लेकिन वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद तेजी से कम होने लगी और हवा में मौजूद आयन जैसे मिनरल्स पानी में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने लगे, जिसके बाद पृथ्वी की सतह का रंग एकदम लाल हो गया। आगे जाकर धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने लगी और धरती के अंदर का ज्वालामुखी बाहर आ गया, जिसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिसने पृथ्वी पर एसिड रेन की बौछार करी और फिर पृथ्वी का तापमान इतना ठंडा हुआ कि पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ में बदल गया और एक ऐसा समय आ गया कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। कुछ समय बाद धरती के नीचे मौजूद ज्वालामुखी एक बार फिर से फटने लगे, जिसने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। अब पानी के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की मदद से खुद को तेजी से विकसित कर रहे थे। इसके साथ साथ समुद्र में अन्य जीव भी विकसित होने लगे। ऐसे ही करोड़ों साल तक पृथ्वी का तापमान ठंडा और गर्म होता रहा, जिसने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वातावरण के साथ घुलने में मदद करी और यहां तक कि अब पृथ्वी का ओजोन लेयर भी बन चुका था। आज से तकरीबन 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहली बार मॉस नाम के पौधे का जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे धरती पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे का जन्म होने लगा और देखते ही देखते इनका आकार बिल्डिंगों जितना बड़ा हो चुका था। और यही वो वक्त था जब समुद्र के जानवर धरती पर आने लगे और अब ये जमीनी जानवर में तब्दील होने लगा। पृथ्वी का दिन अब 21 से 23 घंटे का होने लगा और यहां मौजूद जमीनी जानवरों का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और बाद में ये डायनासोर्स में तब्दील हो गए। इन डायनासोर्स ने धीरे धीरे पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनका आकार और भी ज्यादा बढ़ गया। और वहीं कुछ डायनासोर अपना पेट भरने के लिए शिकार किया करते थे, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा तेज हो गए। अब पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जहां का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान का हुआ करता था और उस समय पृथ्वी पर जंगल सिर्फ समंदर के किनारे पाए जाते थे, जहां पर डायनासोर्स का रहना होता था। उस समय सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया, जो एक समय पर धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ और इसके कारण पृथ्वी पर ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी पर हरियाली तेजी से बढ़ने लगी। अब धरती पर रहने वाले डायनासोर को भरपूर खाना और पानी मिलने लगा, जिसकी वजह से लगातार उनका आकार और भी ज्यादा बढ़ गया। आने वाले 20 से 30 करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर का ही राज रहा और उनका राज न सिर्फ समंदर के किनारे था, बल्कि अब उनकी तादाद पृथ्वी के हर हिस्से में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी बीच में अफ्रीका से टूटा हुआ एक हिस्सा सीधे जाकर तिब्बत से टकराया और फिर इस भयानक टकराव की वजह से जन्म होता है हिमालय का। आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का पिंड आकर टकराया, जिसका आकार माउंट एवरेस्ट से भी काफी बड़ा था और इसका वजन 4.5 लाख किलोग्राम था। ये उल्कापिंड लगभग
80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी से आकर टकराया। पृथ्वी की सतह से टकराते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ जो आज के समय 10 करोड़ परमाणु बॉम्ब के एक साथ फटने जितना ताकतवर था और जिसकी वजह से सभी डायनासोर मारे जाते हैं। उस समय हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे। पृथ्वी का तापमान एक बार फिर से गर्म हुआ और बाद में एसिड रेन की वजह से ठंडा होने लगा। लेकिन इस बार यह सिलसिला ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला और कुछ हजार साल बाद पृथ्वी का वातावरण एक बार फिर से नॉर्मल होने लगा और जो जीव जमीन के अंदर थे वो ऊपर आने लगे और फिर धीरे धीरे धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। और आज के समय धरती पर करीबन 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पृथ्वी आज है वो करोड़ों साल पहले एक वीरान जगह हुआ करती थी जो अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों के समान थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।